हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। अगर बात करें आज के टॉपिक की, तो हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ। एग्ज़ाम में इससे काफ़ी बार जो है बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है क्यों बनाया गया, इसके कौन कौन से अंग हैं और उनके कार्य क्या हैं। तो इस पर जो है डिटेल से बात होगी। चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। ठीक है, अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, ठीक है, शेयर करिएगा वीडियो को और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए है कि पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी। तो आप लोग बड़ा डिमांड करते हैं कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, तो टेलीग्राम ग्रुप से जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगी और लिंक आपको टेलीग्राम का दे दिया जाएगा। पिछले वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं जिसमें हम लोगों ने 10 विश्व के प्रमुख संगठन पढ़े हैं, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए आज के इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले आपको जानना है कि यूएनओ की स्थापना क्यों हुई। तो आपको पता होगा कि हमारा जो सेकेंड वर्ल्ड वार था, यानी द्वितीय विश्व युद्ध जो था, वो समाप्त कब होता है। तो आपको पता होगा कि जब अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया। कहाँ पर? हिरोशिमा और नागासाकी पर जब बम गिरा दिया, तो उसके बाद जो है सेकेंड वर्ल्ड वार आपका समाप्त हो जाता है। तो उसके बाद जो है लोगों में चिंता होती है कि अब विश्व में शांति कैसे स्थापित होगी। तो विश्व में शांति स्थापित करने के लिए यूएनओ की स्थापना की जाती है। और इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का मुख्य कार्य क्या है कि विश्व में शांति स्थापित करना, विश्व में शांति स्थापित करना। ठीक है, और यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। देखिए, संस्थापक देश कितने थे? देखिए, जब यूएनओ की स्थापना हुई तो टोटल देश जो थे वो थे 51, लेकिन एक जो देश होता है हमारा, वो पोलैंड होता है। तो जब हस्ताक्षर किए जा रहे थे तो उस समय केवल 50 ही देश उपस्थित होते हैं। जब 26 जून 1945 को अधिकार पत्र पर, यानी जो आपका यूएनओ बनेगा, तो उस अधिकार पत्र पर साइन करने के लिए टोटल देश तो 51 थे, लेकिन किसी कारणवश जो है वहाँ पर पोलैंड जो है उपस्थित नहीं हो पाता है, तो बाद में हस्ताक्षर कर लेता है। लेकिन 26 जून 1945 को 50 देशों ने एक साथ साइन किए, लेकिन बाद में पोलैंड करता है। इसी वजह से संस्थापक देशों की संख्या कितनी है? 51 है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या केवल जो है जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तभी जो है विश्व में शांति की स्थापना के लिए प्रयास किया गया था? ऐसा नहीं है। जब आपका दूसरा नहीं, पहला वर्ल्ड वार चल रहा था, तो जब वो ख़त्म होता है तो उसके बाद जो है वैश्विक शांति स्थापित करने के लिए एक जो है आपका संगठन बनाया जाता है, लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, शुरुआती मुख्यालय इसका लंदन था, बाद में जेनेवा हो जाता है। ठीक है, तो इसकी स्थापना की जाती है, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब इसकी स्थापना की जाती है तो ये नाकाम हो जाता है। मतलब ये जो आपका संगठन है लीग ऑफ नेशन, ये नाकाम हो जाता है और मतलब इसके बाद जो है सेकेंड वर्ल्ड वार हो जाता है। तो भैया 20 अप्रैल 1946 को जो है लीग ऑफ नेशन को क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। समाप्त कर दिया जाता है और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपका क्या होता है? यूएनओ की स्थापना तो पहले ही हो चुकी थी 1945 में। कब? 1945 में कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हो चुकी थी। बाकी 20 अप्रैल 1946 को लीग ऑफ नेशन को जो है समाप्त कर दिया जाता है। तो भैया अब जो है क्या होता है कि आपका यूएनओ जो है सबसे शक्तिशाली संगठन है। कहाँ? अपने विश्व में। तो ये क्या करेगा? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आइए उसको जानते हैं। देखिए, युद्ध रोकना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, सतत विकास को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करवाना, सभी देशों के मध्य शांति और आपसी समझ विकसित करना।
ये भैया किसके कार्य हैं? यूएनओ के कार्य हैं। ठीक है, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। याद रखिएगा, इस पर जो है जब 26 जून 1945 को साइन हुए तो उस समय 50 देश उपस्थित थे। बाद में 51वां देश साइन करता है जिसका नाम था पोलैंड। याद रखिएगा, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। वर्तमान में यूएनओ में टोटल कितने देश हैं? 193 देश हैं। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, 193 देश हैं। ठीक है, और इस संगठन का अंतिम सदस्य दक्षिणी सूडान कब बना था? 11 जुलाई 2011 को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनाइटेड नेशन नामकरण का श्रेय जो है अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को दिया जाता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। क्या करना है? लाइक, कमेंट और शेयर। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि नामांकन किसने किया था? तो रूजवेल्ट जी ने किया था। ठीक है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे तत्कालीन। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज कैसा होता है? तो देखिए भैया, ये नीले रंग का जो है बैकग्राउंड होता है। ठीक है, और ये 2 जैतून की पत्तियां होती हैं और ये वर्ल्ड का मैप होता है। वही लिखा गया है ये कि संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि हल्की नीली होती है और उस पर श्वेत रंग से राष्ट्र संघ का चिन्ह बना होता है। प्रतीक चिन्ह में 2 जैतून की पत्तियां होती हैं और ये सफ़ेद रंग की होती हैं। ठीक है, जैतून की पत्तियां वक्राकार शाखाएं, मतलब वक्राकार की तरीके से होती हैं और इनके बीच जो है विश्व का मानचित्र लगा होता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य करने के लिए 2 भाषाएं हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। ठीक है, और मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं चीन, रसियन, अरबी और स्पेनिश। भारत भी लगा हुआ है कि यूएनओ में भाषा जो है अपनी हिंदी पहुंच जाए, लेकिन क्या करे, चीन इन जो है वो बड़ा सा जो है उसमें लगाता रहता है अड़ंगा। वो तो जानते हैं, चीन जो है हर जगह जो है अड़ंगा लगाता है भारत में, भारत को ऊपर लाने के लिए। इसी वजह से जो है वहाँ पर अभी मान्यता नहीं प्राप्त हो पाई है हिंदी लैंग्वेज को, लेकिन जल्द ही मिलेगी। तो भैया, संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएँ कौन सी हैं? अंग्रेजी और फ्रेंच। और रशियन काम करने के लिए मान्यता है चीन, रसियन, अरबी और स्पेनिश को। ठीक है, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, उसकी फ़ोटो लगी हुई है। अब भैया सबसे बड़ी बात आती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन से अंग हैं भैया? तो आपको याद होना चाहिए कि इसके कितने अंग हैं? 6 अंग हैं और सभी के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हैं। जैसे आपका पहला है महासभा, जिसे जनरल असेंबली कहते हैं। दूसरा है आपका सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद। ठीक है, सुरक्षा परिषद है दूसरा। तीसरा आपका कौन सा है? तीसरा है आपका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। कौन सा? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। उसके बाद चौथा होता है आपका प्रन्यास परिषद। कौन सा? प्रन्यास परिषद, जिसे ट्रस्टीशिप काउंसिल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका 5वां हो जाता है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। 6वां होता है सचिवालय। ठीक है, तो इनको ध्यान रखिएगा। तो ये आपके 6 अंग हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। बाकी मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है और जब आप PDF लेंगे तो आपको मज़ा आएगी। तो भैया अब अंगों पर जो है डिटेल से बात हो जाए, क्यों ना हो जाए, बिल्कुल हो जानी चाहिए। देखिए, महासभा जो है इसे इंग्लिश में जनरल असेंबली कहते हैं। यहाँ पर जो है सभी देशों के प्रतिनिधि जो है आते हैं। भाई 193 देश हैं, उनके सारे प्रतिनिधि आते हैं, जिसकी वजह से इसे विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए, विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं? महासभा को कहते हैं। देखिए, महासभा का नियमित सत्र जो है प्रतिवर्ष सितंबर के तीसरे मंगलवार, यानी सितंबर जो हमारा माह है, इसके तीसरे मंगलवार से जनरल असेंबली का सत्र शुरू होता है और दिसंबर के मध्य तक ये चलता है। ये आपका क्या है? ये है आपका
जनरल असेंबली। यहाँ पर देखिए कितनी गजब की बैठने की व्यवस्था है, क्या बात है। तो भैया जो सत्र चलता है इसमें वो सितंबर के तीसरे मंगलवार से और 20 दिसंबर तक चलता है। प्रत्येक देश अपने 5 प्रतिनिधि भेज सकता है इसमें, लेकिन उनका केवल एक ही वोट जो है इसमें गिना जाता है। ये नहीं 5 भेज दिए हैं तो पाँचों के वोटिंग में गिन लिए जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। भैया एक ही गिना जाएगा आपका वोट, 5 भेज दो कोई बात नहीं है, ठीक है। घूम आओ जाके जो है जनरल काउंसिल में देखा जाके भैया कैसा बना हुआ है, 5 लोग जा सकते हैं, लेकिन वोट भैया तुम्हारा एक ही काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए महासभा में महत्वपूर्ण प्रश्नों जैसे शांति सुरक्षा, नए सदस्यों का प्रवेश, बजट के निर्णय के लिए 2/3 बहुमत जरूरी होता है, ठीक है। किसी भी नियम को मतलब पूरा करने के लिए कितना 2/3 बहुमत होना चाहिए। प्रत्येक नियमित सत्र में महासभा एक अध्यक्ष और 21 उपाध्यक्ष, महासभा की 7 प्रमुख समितियों के अध्यक्ष जो है चुने जाते हैं, ठीक है। जब आपका क्या होता है, जब आपका सत्र चलता है, ठीक है। और देखिए जब सत्र चलता है तो एक अध्यक्ष हो जाता है, 21 उपाध्यक्ष और महासभा की 7 प्रमुख समितियों के अध्यक्षों का चुनाव किया जाता है। देखिए 7 प्रमुख समितियां कौन कौन सी हैं? राजनीतिक एवं सुरक्षा समिति, प्रशासन एवं बजट समिति, विशेष राजनीतिक समिति, आर्थिक एवं वित्तीय समिति, सामाजिक मानवीय और सांस्कृतिक समिति, 6वीं है विधि समिति, 7वीं है न्यास समिति, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए सुरक्षा परिषद के आग्रह पर महासभा का विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है। भैया सिक्योरिटी काउंसिल जो होता है बहुत ही ताकतवर होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वही केवल हेग नीदरलैंड में है, बाकी सभी का मुख्यालय कहाँ है? देखिए अगर बात करें मुख्यालय की तो भैया कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़ करके यूएनओ के जितने भी अंग हैं सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला हमारा पॉइंट आ जाता है सुरक्षा परिषद, क्या सिक्योरिटी काउंसिल। यह जो है यूएनओ का मुख्य भाग होता है और इसे कार्यपालिका कहते हैं, यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। ये देखिए भैया कार्यपालिका है, यहाँ पर जो सुंदर सा एकदम सीनरी लगा हुआ है, तो बहुत ही गजब का जो है आपका सिक्योरिटी काउंसिल बना हुआ है, ठीक है। शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सुरक्षा परिषद जो है बनाई गई है, सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल वैसे भी समझ में आ रहा है, सुरक्षा परिषद तो काहे के लिए है? सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य है शांति और सुरक्षा बनाए रखना। अगर बात करें पुलिस की तो जो पुलिस है भैया वो क्या करती है? वो अपने क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए बनाई जाती है। तो इसी वजह से दुनिया का पुलिसमैन जो है किसे कहते हैं? दुनिया का पुलिसमैन जो है सिक्योरिटी काउंसिल को कहा जाता है, ठीक है। देखिए इसके सदस्य जो हैं वो 15 हैं, जिसमें से 5 स्थायी हैं, 10 अस्थायी हैं, ठीक है। और 5 स्थायी सदस्य हैं, इसको याद करने की ट्रिक है, रूबी और अमर फिर भी चीन गए। रूबी मतलब रूस, अमर मतलब अमेरिका, फिर से फ्रांस, बी से ब्रिटेन और चीन से चीन, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप इसे आराम से पढ़ेंगे तो जो है एकदम रट लेंगे। रूबी और अमर फिर भी चीन गए, तो रूबी से रूस हो जाएगा, ठीक है। रूबी से क्या हो जाएगा? रूबी से रूस, अमर से अमेरिका, फिर से फ्रांस, बी से ब्रिटेन और चीन से चीन, ठीक है। वैसे भी एक और नई ट्रिक चलती है, मतलब इसके अलावा ये तो मैंने न्यू ट्रिक एकदम बनाया है, नया नया लजीज खाना है, न्यू ट्रिक है। बाकी ये भी आप यूज कर सकते हैं, या और भी बताता हूँ मैं आपको। रूस का फेस, रूस का फेस, देखिए रूस का फेस, FACE, ठीक है। रूस से रूस हो जाएगा, F से फ्रांस हो जाएगा, ठीक है। A से अमेरिका हो जाएगा, C से चाइना हो जाएगा और E से इंग्लैंड हो जाएगा। इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5, तो भैया ये भी ट्रिक आप याद रख सकते हैं। बाकी ये भी ट्रिक, रूबी और अमर फिर भी चीन गए, बी से ब्रिटेन, देखिए इसमें कोई समस्या नहीं हो रही है। और रूबी से रूस, अमर से अमेरिका, ठीक है।
और बी से ब्रिटेन, फिर से फ्रांस और चीन से चीन। तो भैया ये 5 जो हैं आपके क्या हैं, ये स्थायी सदस्य हैं। बाकी 10 आपके अस्थायी सदस्य होते हैं और जिनका कार्यकाल 2 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, और ये जो 10 सदस्य होते हैं ये 2/3 बहुमत जब महासभा करती है उसी के बाद जो है ये 10 सदस्य जो है चुने जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर होता है। क्या होता है, वीटो की शक्ति होती है। सोवियत संघ रूस ने अपने वीटो का प्रयोग सबसे ज़्यादा बार किया है। वीटो पावर का प्रयोग करके या किसी भी प्रस्ताव को पारित होने से रोक सकते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं वीटो पावर। देखिए, आपको पता है कि सुरक्षा परिषद में 15 जो हैं आपके क्या हैं, सदस्य होते हैं। 5 जो है आपके स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। देखिए, अगर किसी भी चीज़ पर जो है क्या हो रहा है, वोटिंग कराई जा रही है, तो उसमें 9 जो है जरूरी मत होने चाहिए, जिसमें से 5 जो है वो स्थायी सदस्य डालेंगे, बाकी 4 जो है वो आपके अस्थायी सदस्य जो है वोटिंग करेंगे। मतलब 15 में से 9 लोग तो करेंगे ही। ठीक है, 9 लोग करेंगे, जिसमें 5 जो स्थायी सदस्य हैं वो भी वोटिंग करेंगे और इनका वोटिंग जो है वो सकारात्मक होना चाहिए। अगर एक ने भी ना कर दिया तो भैया समझ लेना वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। वही चीज़ इसमें लिखी है। तो इसी वजह से जो स्थायी मतलब जो आपके स्थायी सदस्य हैं इनके पास वीटो पावर है। भाई 9 लोग जैसे कर रहे हैं वोटिंग, जिसमें से 5 लोगों का सकारात्मक होना जरूरी है। 4 लोग तो करेंगे ही, लेकिन इन 5 में से अगर एक ने भी कह दिया ना ये चीज़ नहीं होगी, तो भैया वो चीज़ नहीं हो पाएगी। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। जो हमारे 5 स्थायी सदस्य हैं, कौन कौन, रूस, फ्रांस, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन। ठीक है, ये बहुत ही पावरफुल होते हैं। ठीक है, अगर ये वीटो पावर का यूज कर देंगे तो भैया समझ लो कुछ काम नहीं होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर समझाई गई है। अगला है हमारा तीसरा परिषद है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चर। इसमें भैया 54 सदस्य हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है और प्रतिवर्ष जो है 18 सदस्य जो है क्या कार्य मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, यानी 1/3 सदस्य जो है हर साल मुक्त हो जाते हैं। इसका कार्य क्या है अभी आपको बताते हैं। देखिए, इसकी बैठक वर्ष में 2 बार, एक बार अप्रैल न्यूयॉर्क में और दूसरी जिनेवा में होती है। इसे इको सोक भी कहते हैं। इको मतलब इकोनॉमिक और एसओ से मतलब क्या हो जाएगा, सोशल। ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। यह अपना कार्य विभिन्न प्रकार के आयोगों, स्थायी समितियों तथा विशेष संस्थाओं के माध्यम से पूरा करता है। जैसे कुछ आयोगों के नाम है आर्थिक रोजगार आयोग, जनसंख्या और यातायात आयोग या यूनिसेफ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण आपका क्या है भैया, सुरक्षा परिषद है। सुरक्षा परिषद जो है दुनिया का पुलिसमैन कहलाता है। ठीक है, और लघु संसद महासभा कहलाता है। देखिए, अगला है हमारा प्रन्यास परिषद, ट्रस्टीशिप संगठन। देखिए, इसमें क्या होता है, ये इसको इसलिए स्थापित किया गया था कि मान लीजिए हमारे देश में नहीं, मतलब हमारे विश्व में जो है बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके पास साधन नहीं थे। जब हमारा द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो बहुत सारे देश ऐसे थे जिनके पास साधन ही नहीं था, ना ही उनके पास पावर था, ना ही देश चलाने के लिए उनके पास ज्ञान था। तो ऐसे देखिए, ये ऐसा परिषद है जो कमज़ोर, अविकसित और आदिम दशा वाले देशों को सहायता प्रदान करता है शासन चलाने के लिए। ठीक है, और जब ये शासन चलाने लगेंगे तो सहायता हटा ली जाएगी। ठीक है, तो यही है आपका प्रन्यास परिषद। लेकिन ये अब समाप्त हो चुका है। आगे भी आपको पता चलेगा क्यों समाप्त हो चुका है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन के पास न्याय का मतलब इसका जो है न्यास परिषद का कार्यभार था, लेकिन अब जो है समाप्ति हो चुका है। रसिया, चीन, फ्रांस के पास न्यास के कोई भी क्षेत्र नहीं थे। ठीक है, 1 नवंबर 1994 को अमेरिका द्वारा प्रशासित प्रशांत द्वीप पलाऊ के स्वतंत्र होने के पश्चात इस परिषद को समाप्त कर दिया गया। यानी अब वर्ल्ड में ऐसा कोई भी देश नहीं बचा जो स्वयं से शासन ना चला सके। तो इसी वजह से जो है न्यास परिषद समाप्त कर दिया जाता है। अगला है हमारा सचिवालय। दिन प्रतिदिन के कामों को निपटान करने के लिए सचिवालय का निर्माण किया गया है। देखिए,
सचिवालय का जो प्रमुख होता है वो होता है महासचिव। ये भैया सचिवालय है आपका, इसी में बैठते हैं लोग, ठीक है, इसी में जाते हैं लोग, बैठते हैं आराम से, एसी की हवा खाते हैं। देखिए इसका जो सचिव होता है वो मतलब प्रमुख होता है वो महासचिव होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा जो है सचिव की नियुक्ति करती है, महासचिव की। महासचिव लगातार 2 बार जो है बन सकता है, मतलब 5-5 साल का कार्यकाल होता है तो 10 वर्ष जो है बन सकता है ये। महासचिव का प्रमुख कार्य मतलब महासचिव प्रमुख होता है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है सचिवालय का, सचिवालय का नहीं, मतलब महासचिव का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा जो है महासचिव का मतलब नियुक्ति करती है। महासचिव लगातार 2 बार जो है बन सकता है, यानी 10 वर्ष जो है बन सकता है। प्रथम महासचिव कौन थे? ये थे त्रिगवेली, और ये नॉर्वे के रहने वाले थे, ठीक है। अगला है महासचिव का प्रशासनिक अधिकारी होता है। महासचिव जो है ये संगठन का प्रशासनिक अधिकारी होता है। वर्तमान में इसके सचिव जो हैं, महासचिव जो हैं, यूएनओ के महासचिव जो हैं वो हैं आपके एंटोनियो गुटेरस, और ये 2022 से 2026 तक रहेंगे। एंटोनियो गुटेरस जो हैं ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं, ठीक है, बहुत पावरफुल आदमी हैं। ये कह रहे हैं भैया हवा आन दे, हवा आन दे। तो इस तरीके से याद रखिएगा। अंतिम हमारा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है भैया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। भैया अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय मामला होता है तो यही जाता है। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। इसमें 5 अध्याय 70 अनुच्छेद हैं। इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। बाकी सभी का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में ही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ये नीदरलैंड हेग में है। भैया देखिए इसमें न्यायाधीश जो होते हैं वो टोटल 15 होते हैं, और इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद 5 न्यायाधीश अवकाश प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। कोई भी 2 जज एक देश के नहीं हो सकते हैं। न्यायालय का कोरम पूरा करने के लिए 9 जज जो है बैठना जरूरी है। यानी न्यायालय की कार्यवाही जो है कब शुरू होगी? कार्यवाही कब शुरू होगी? जब वहाँ पर 9 जज उपस्थित होंगे। ये नहीं कि 15 में से 5 लोग आ गए, अगर आओ भैया काम शुरू किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो भैया 15 में से 9 लोगों का उपस्थित होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। न्यायाधीश अपने में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को 3 वर्ष के लिए चुन लेते हैं। और प्रथम न्यायाधीश हमारे कौन थे? भारतीय बेनेगल रामाराव। 1952 से 53 के बीच में ये प्रथम न्यायाधीश बने थे, किसके? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। और ये आप देख सकते हैं ये बना हुआ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। बहुत ही मेहनत से मैंने बनाया वीडियो। और PDF लेने के लिए आप जो है कहाँ जाएंगे भैया? कहाँ जाना है? टेलीग्राम ग्रुप पे जाना है और आपको वहाँ से ये ले लेना है। बाकी पिछले जो आपके संगठन वाला मतलब संगठन के वीडियोस हैं वो भी आपको यहीं मिल जाएंगे, और PDF भी आपको मिल जाएगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।